अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह से आपको आइडिया है, हम इस वक्त बजट सीरीज़ पे एक वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं और मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हम इस टॉपिक में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस बजट के बेसिस पे कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रियल स्टेट में, और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ आपको अवॉइड करना चाहिए। इसमें अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो जो नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं उनमें वर्टिकल बिल्डिंग्स में आप अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वर्टिकल बिल्डिंग में गवर्नमेंट ने काफ़ी इनकरेज किया है कि वर्टिकल बिल्डिंग बनाई जाए, और फ्यूचर में आपको ये पॉलिसी और इम्प्लीमेंट होती नज़र आएगी। मार्केटिंग कैंपेन्स इसकी ज़्यादा होती नज़र आएंगी। तो वर्टिकल बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें, और अपार्टमेंट्स में ऐसी सोसाइटी में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो, जहाँ पे पॉपुलेशन हो और नए अपार्टमेंट्स आ रहे हों, वहाँ पे मीडियम प्राइसेस में और लो प्राइसेस में और मीडियम साइज़ के जो प्रोजेक्ट है जो जल्दी डिलीवर हो जाए, एटलीस्ट 2 ईयर में डिलीवर हो जाए, उसमें जाके इन्वेस्टमेंट करें। ये एक रिकमेंडेड है इस वक्त इस बजट को देखते हुए कि ये सेगमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। 2 साल का आप होल्ड करेंगे तो उस पर जो गेन टैक्स है वो भी वेव ऑफ हो जाएगा, और उसके अलावा जो डिमांड अभी अपार्टमेंट्स की आएगी, तो जितना पहले गेट इन उसमें करेंगे उतना आप बेहतर एडवांटेज ले जाएंगे। उसके अलावा आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, सेमी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में, वो भी आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि उस पर जितना आप उसे होल्ड करेंगे उस पर टैक्स रेट, गेन टैक्स कम होता जाएगा। और जिस तरह से हमारी डिमांड अच्छी खासी है इस वक्त, पाकिस्तान में तकरीबन 10 मिलियन यूनिट्स की शार्टेज है रेजिडेंशियल यूनिट्स की, और हर साल तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख रेजिडेंशियल यूनिट्स की शार्टेज में इजाफा हो रहा है। तो अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऐसी सोसाइटी में जो एस्टेब्लिश हो, जहाँ पे ऑलरेडी आबादी हो और उसका कोई नया ब्लॉक लॉन्च हुआ हो, तो वो एक बहुत बेस्ट लोकेशन हो जाएगी। आप अच्छी रिलायबल एजेंसी को कांटेक्ट करें और उन्हें कहें कि हम मुझे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है या सेमी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये एक बहुत अच्छा एरिया हो जाएगा। इसके अलावा सेमी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में एडवांटेज ये होगा कि इस वक्त आपको पता है कि इकानमी की कंडीशन क्या है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं, सीमेंट देख लें, सरिया देख लें, इसके अलावा बाकी मटेरियल देख लें। तो जो सेमी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होगी, जैसे कोई आपको कहीं पे ग्रे स्ट्रक्चर मिल जाए, वो आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। उसके प्लॉट की प्राइस भी रीजनेबल होगी और उसका वो जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो बहुत रीजनेबल हो जाएगा, और आपका टाइम भी सेव होगा कंस्ट्रक्शन के हवाले से। और फ्यूचर में उसको जाके आप फिनिशिंग करें, अपनी मर्जी से उसका इंटीरियर डिज़ाइन करें, और अगर आपको खुद यूज़ करना है खुद यूज़ करें, और अगर आपको सेल करना है तो आप सेल कर सकते हैं उसको। और 2 साल रखें, 3 साल रखें, उस पर गेन टैक्स भी कम हो जाएगा और आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसा एरिया जहाँ पे इन्वेस्टमेंट से अवॉइड कीजिएगा, जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाहेंगे तो वहाँ आपको शायद उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। उनमें बड़े साइज़ के प्लॉट आ जाते हैं, बड़ी साइज़ की प्रॉपर्टी आ जाती है जो उस कैटेगरी में पहुँच जाए जो 25 मिलियन की कैटेगरी बनती है, तो वहाँ पे आपको टैक्स एडिशनल एक आ जाएगा। उसके अलावा शॉर्ट टर्म में अगर आप होल्ड करेंगे तो शॉर्ट टर्म में जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस बजट में अनाउंस किया है, तो उस पर टैक्स आपको अच्छा खासा पे करना पड़ जाएगा। और जब टैक्स कास्ट में शामिल हो जाएगा, क्लोजिंग कास्ट में, तो चांस बहुत कम हो जाएंगे कि उस पर कोई अच्छी प्राइस के आपको ऑफर आ सके। उसके अलावा टूरिज्म डेस्टिनेशन पे इन्वेस्टमेंट इस वक्त कम कीजिएगा। आपको शायद पिछले बजट में, पिछली गवर्नमेंट में एक इंडिकेशन मिली थी कि गवर्नमेंट ने टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया था, और कुछ लोग ये प्लान कर रहे थे कि हमें टूरिज्म की जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाके रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और कुछ लोग गए भी थे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अभी अगर इस बजट को हम देखते हैं और आने वाले सालों में हम देखते हैं इकानमी की कंडीशन को, तो हमें टूरिज्म डेस्टिनेशन पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इतना रिटर्न देती दिखाई नहीं देती, क्योंकि एक तो फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो टूरिज्म के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से ट्रैवल करेंगे, कहीं पे जाके ठहरेंगे, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि लोग अवॉइड करेंगे ट्रैवल करना। उसके अलावा गवर्नमेंट टूरिज्म पे टैक्स लगाने जा रही है कि जो लोग भी ट्रैवल करेंगे उन्हें इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो शायद उसकी वजह से टूरिस्ट में कमी आए, टूरिज्म के जो डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे उतना रिटर्न ना मिल सके। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोशिश कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से।
उसके अलावा थर्ड कैटेगरी ऐसी आती है जहाँ पे आप अवॉइड कीजिएगा इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो हैं ऐसी बिल्कुल नई सोसाइटीज़ जो अभी बिल्कुल इनिशियल फेज़ के ऊपर हैं, वहाँ पे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उनको जो डेवलपमेंट फेज़ है उसको बहुत टाइम लग जाएगा। और ओपन प्लॉट्स के ऊपर अगर आपका कोई प्लान बनता है, आपने सेल करना है, तो उस पर आपको बहुत टैक्स देना पड़ जाएगा। इसको अगर हम कंपेयर करें तो आप कोशिश कीजिएगा ऐसी सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट कीजिएगा जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन है, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ फैसिलिटीज़ एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, तो वहाँ पे आपकी जो डिमांड होगी प्लॉट की वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ लोग शिफ्ट हो रहे होंगे कंस्ट्रक्शन की तरफ के। ऐसे लोग जो अपना घर बनाने के लिए प्लॉट देख रहे होंगे तो वो जाएंगे और वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। तो कोशिश कीजिएगा ऐसी सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट कीजिएगा जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी हैं और उनका कोई ना कोई नया ब्लॉक लॉन्च हुआ है। ऐसी सोसाइटी में जाके इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा जो बिल्कुल ब्रांड न्यू सोसाइटी है और जहाँ पे अभी कोई आबादी नहीं है और उसको बहुत टाइम लग जाएगा मैच्योर होने में। तो ये थे कुछ एरियाज रियल एस्टेट के जहाँ पे हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें, जहाँ पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। हम कोशिश करते हैं आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाएं, ऐसे कंटेंट जिनके बेसिस पे आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू और हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।